एसी सिटी ने बताया था कि 31 मार्च तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन फेब का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन बाज़ार काम देखकर यही लगता है कि 31 मार्च तक मुकम्मल तो नहीं होगा। काम के हवाले से भी बताएं तो ये पहली बिल्डिंग है और अभी भी आप देख सकते हैं कि आधे हिस्से तक काम का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है और आधे हिस्से तक तो अभी काम का आगाज़ भी नहीं किया गया। अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से ना यहाँ पर कोई मॉडल नस्ब किया गया और ना ही यहाँ पर जो नक्शा है उसको अवेज़ा किया जा रहा है। अभी कोई बिल्डिंग इस तरह से चीज़ बनती है तो उसका पहले मॉडल या उसका जो नक्शा होता है वो अवेज़ा किया जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, बात करते हैं शहर फैसलाबाद के अंदर ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट के हवाले से। बाज़ारों से ये सिलसिला जो था वो शुरू किया गया और सबसे पहला जो बाज़ार मुंतखब किया गया कचहरी बाज़ार के हवाले से थोड़ी सी अपडेट देते हैं कि काम जो है वो कहाँ तक पहुँच चुका है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मुकम्मल की जा चुकी हैं। इस हवाले से इस वक्त तो मौजूद है हम कचहरी बाज़ार के अंदर और यहाँ पर आप सूरत हाल देख सकते हैं कि सबसे पहला जो मरहला था वो था बिजली की जो तारें थी उनको अंडरग्राउंड करने का सिलसिला और उनके साथ साथ जो सुई गैस पाइपलाइंस थी और सीवरेज की जो लाइन्स थी उनको तब्दील किया गया और दीगर जो यूटिलिटीज़ थी वो तमाम की तमाम जो यहाँ पर अंडरग्राउंड की गई। दूसरे मरहले में यहाँ पर जो फुटपाथ की तज़ीन और आराइश के लिए फुटपाथ को यहाँ पर तोड़ा गया और फुटपाथ जो है वो सड़क के बराबर रखा गया ताकि फुटपाथ जो 9 फुट की फुटपाथ रखी जानी है वहाँ पर खूबसूरत किस्म की जो टफ्टाइल का इस्तेमाल करना है उसको भी मुमकिन किया जा सके। अभी की अगर सूरत हाल बताएं तो इंतज़ामिया की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी 31 मार्च की, जो एसी सिटी ने बताया था कि 31 मार्च तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन फेब का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन बाज़ार काम देखकर यही लगता है कि 31 मार्च तक मुकम्मल तो नहीं होगा, लेकिन मुकम्मल के करीब करीब ज़रूर पहुँच जाएगा। अभी की अगर सूरत हाल दिखाएँ तो काम में काफ़ी तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है। मेरे दाएं जानब अगर कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब फसाड के ऊपर जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और एक ही तर्ज का जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स है वो बनाया जा रहा है। पहले मरहले में शीट्स वगैरह लगाई जा रही हैं, बाद में उनको एक मुख्तलिफ किस्म का जो कलर है, एक ही तरह का जो कलर है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मज़ीद अगर बात करें तो अभी तक कचहरी बाज़ार के हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से और ना यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से कोई नक्शा या मॉडल जो है वो अवेज़ा नहीं किया गया। बेहतर यही था कि अगर इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई नक्शा कोई मॉडल जो है वो अवेज़ा कर दिया जाता तो शहरियों को और साथ साथ यहाँ पर जो मौजूद ताजर हैं उनके लिए काफ़ी आसानी होती, ताकि सबको मालूम हो जाता कि यहाँ पर क्या बनेगा, किन किन चीज़ों की यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन जो है वो की जाएगी। अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से ना यहाँ पर कोई मॉडल नस्ब किया गया और ना ही यहाँ पर जो नक्शा है उसको अवेज़ा किया जा रहा है। ऐसा क्यों है ये तो इस हवाले से इंतज़ामिया से बात करेंगे, ज़रूर पूछेंगे कि अभी तक जो इसका नक्शा था, जब भी कोई बिल्डिंग या कोई रोड या कोई इस तरह से चीज़ बनती है तो उसका पहले मॉडल या उसका जो नक्शा होता है वो अवेज़ा किया जाता है ताकि दीगर लोगों को जो है वो सहूलत मुयसर हो, लोग आसानी से समझ सके कि यहाँ पर क्या काम होने जा रहा है। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई नक्शा जो है वो अवेज़ा नहीं किया गया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पुरानी बिल्डिंग को दोबारा से जो अपनी असली हालत में वापस लाने के लिए तो सबसे पहले काम शुरू किया गया था झैल घर से। अभी तक झैल घर को भी मुकम्मल नहीं किया जा सका, लेकिन बरहा यहाँ पर काम जारी है। ये मेरे बाएं जाना अगर कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जी, एक ही तर्ज का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाने के लिए यहाँ पर लकड़ी के बनाए गए जो स्ट्रक्चर हैं वो यहाँ पर नस्ब किए जा रहे हैं और ये बिल्कुल एक ही तर्ज पर बनाया जाएगा ताकि झैलगर की जो असल खूबसूरती है उसको यहाँ पर बहाल किया जा सके। ना सिर्फ झैलगर बल्कि इसके साथ साथ दीगर जो बिल्डिंग्स हैं उसके हवाले से भी जो काम का आगाज़ जो है वो इस बाज़ार के अंदर कर दिया गया है और आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ से घंटाघर गोल के इतराफ़ में जो दुकानें होंगी वहाँ तक इसका जो दायरा कार है वो फैलेगा और ये एक बाज़ार और घंटाघर के गोल के जो इतराफ़ है वहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं उनको एक तर्ज का जो बनाया जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं सूरत हाल। ये मेरे बाएं जानब अभी भी देखें तो यहाँ पर जो सामान है इस वक्त मौजूद है, लेबर यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है और बेहतर है पहले से हमें ये मालूम होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा काम है उसमें थोड़ी सी तेज़ी दिखाई गई है, लेकिन जो आगाज़ किया गया था उसके बाद दरमियान में
थोड़ा सा काम जो था वो स्लो रखा गया, जिसकी वजह से अभी फेब का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी तक ये पाया तकमील की तरफ जाता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। ये दाएं जानब अगर आप देखें मुख्तलिफ जो दुकानें हैं, एक ही तरफ का जो फसाड है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि दुकानों की जो खूबसूरती है उसमें इजाफा किया जाए और इसके बाद फिर खूबसूरत किस्म के जो यहाँ पर जो साइन बोर्ड और बिल बोर्ड वो यहाँ पर अवेज़ा किए जाएंगे, जो पहले इंतज़ामिया की जानिब से उतरवा दिए गए थे। यहाँ पर लोगों ने तकरीबन आज से 6 माह पहले यहाँ पर अपने पैसों से तकरीबन 50,000 से लेकर लाख रुपए तक के वो जो बोर्ड थे वो खुद नस्ब करवाए थे, लेकिन फिर इंतज़ामिया ने एक नया फ़ैसला जो है वो सादर फरमाया और उसके बाद ये तमाम के तमाम जो बोर्ड्स हैं, जो छपड़े थे, जो 4 फुट तक रखने का पहले हुक्म जारी किया गया था, वो भी यहाँ पर उतरवाए गए और उनके साथ साथ यहाँ पर जो बोर्ड थे वो भी उतरवा दिए गए। अभी यहाँ पर देखें कि ये झैलगर्ज सबसे पहले काम यहाँ से आगाज़ किया गया था और नीचे दुकानें देख सकते हैं कि अभी भी वैसे ही यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया बिल्कुल वैसे का वैसे है काम के हवाले से, लेकिन अभी तक इसको जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका। अब मज़ीद देखते हैं जी और कितना यहाँ पर टाइम दरकार होगा। इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं तो फुटपाथ का जो एक ही तर्ज का जो बनाना है, 9 फीट तक की जो फुटपाथ है वो बनाई जाएगी और उसको यहाँ पर उसका आधा हिस्सा जो तोड़कर उसको मुकम्मल किया गया है और यहाँ पर उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये कवर इसको कर दिया गया है। इसके साथ साथ अभी ग्रीन बेल्ट के हवाले से देखें तो ये ग्रीन बेल्ट अगर दिखाए तो यहाँ पर ग्रीन बेल्ट अभी भी इसको मुकम्मल नहीं किया जा चुका। पहले ग्रीन बेल्ट के ऊपर काम का आगाज़ किया गया था, लेकिन उसके बाद की तरफ जो है वो लेबर काम करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ ये आप खारदार तारे देख सकते हैं, इसको लगाने का क्या मकसद था कि यहाँ पर ज़ाहिरी बात है लोगों की जो आमदोरफ्त है उसको कंट्रोल करना। पहले भी इनकी जानिब से ये जो कर्ब स्टोन्स थे ये लगाए गए थे, लेकिन बार बार लोगों की आमदोरफ्त की वजह से ये तमाम के तमाम जो थे वो उतर जाते थे, मजबूत नहीं हो पाते थे। लेकिन उसके बाद फ़ैसला किया गया कि आखिरकार ये खारदार तारे जो हैं ये लगाई जाएँ और यही वाहद हल है जिसकी वजह से इसको बचाया जा सकता है। मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो पहले मरहले में ये जो शीट है वो यहाँ पर नस्ब की जाती है और शीट के नस्ब करने के बाद इसको कलर दिया जाता है। एक ही तर्ज का जो कलर स्कीम है वो यहाँ पर दी जाएगी ताकि बाज़ार की जो खूबसूरती है उसमें इजाफा किया जा सके। इसके साथ साथ जो इसका दूसरा बाज़ार है जंग बाज़ार, जिसके अंदर काम का आगाज़ किया गया, वहाँ पर पहले मरहले में जो सीवरेज की जो लाइन्स हैं उनको तब्दील किया गया, क्योंकि बारिश जब होती थी तो पानी कई दिन तक वहाँ पर जो था वो खड़ा होता था। इस वजह से अब उसको रोकने के लिए तो इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया सबसे पहले 8 बाज़ारों के अंदर जहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं उनको पहले मरहले में जो है वो बेहतर किया जाएगा और उसके साथ साथ फिर जो बकिया शहर के अंदर जो बड़े मेन बाज़ार, गलियाँ, मोहल्ले, उन तमाम को जो उनकी सीवरेज पाइपलाइंस हैं उनको तब्दील किया जाएगा। इस हवाले से बहुत सारी जगहों पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। अगर अब्दुल्लापुर की बात करें वहाँ पर भी सीवरेज की लाइन्स जो है वो तब्दील की जा रही हैं। इसी तर्ज पर शिबली कॉलेज रोड की बात करें तो वहाँ पर भी सीवरेज का जो काम है वो किया गया, क्योंकि अरसा दराज से जो ये मसला था शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कि सीवरेज के जो दरीना मसाइल हैं, अभी भी फैसलाबाद के अंदर सबसे बड़ा जो फैसलाबाद का मसला जो है वो इंतज़ामिया भी समझती है कि फैसलाबाद का सबसे बड़ा मसला जो है वो सीवरेज का है और उसके बाद फिर ट्रैफिक के और दीगर जो मसाइल हैं वो सामने आते हैं। लेकिन जब तक सीवरेज का मसला हल नहीं होता तब तक बाकी के जो मसले हैं उनको हल करना थोड़ा मुश्किल है। पहले यहाँ पर सड़क बना दी जाती थी, कोई भी गली मोहल्ला बना दिया जाता था, लेकिन उसके बाद ये देखा जाता था कि यहाँ पर सीवरेज की पाइपलाइंस डालनी है, फिर टेलीफोन की और इसके अलावा सुई गैस की। लेकिन अब पहले मरहले में यहाँ पर सीवरेज की लाइन और दीगर जो यूटिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पर तब्दील करने का अमल जारी है और उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाएगा कि जितनी भी रोड जो गलियाँ हैं वो बनाई जानी हैं उसको यहाँ पर मुकम्मल किया जाएगा। अभी ये बाज़ार के अंदर जो ताज़ा सूरत हाल है, लोगों का रश भी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो लोग मोटरसाइकिलें जो हैं वो भी बाज़ार में लेकर दाखिल हो रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से या अगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई यहाँ पर प्लान जो है वो मुरतब नहीं किया गया। हालांकि बाज़ार के अंदर अगर काम हो रहा है तो ये ट्रैफिक को कंट्रोल करना ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी है, लेकिन इस बाज़ार के अंदर जहाँ पर काम हो रहा है यहाँ पर ट्रैफिक का ये हाल है। मोटरसाइकिल, रिक्शा, तमाम जो दीगर गाड़ियाँ हैं वो इस बाज़ारों में दाखिल हो रही हैं, लेकिन इस बाज़ार में दाखिल होती दिखाई दे रही हैं। तो
तो अंदाज़ा करें कि बकिया 7 बाज़ारों का और गोल का क्या हाल होगा। 8 बाज़ारों के इतराफ़ में बैरियर तो ज़रूर लगाए गए हैं, लेकिन मोटरसाइकिलें और जो गाड़ियां हैं वो अंदर दाखिल हो रही हैं। जैसा कि पहले जो फैसला किया गया था सबसे पहले कि बाज़ार को यहाँ पर व्हीकल फ्री जोन बनाया जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से ये फैसला किया गया कि इसको पार्किंग फ्री जोन बनाया जाएगा। पार्किंग फ्री जोन यानी कि गाड़ियाँ अंदर दाखिल तो होंगी, लेकिन गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, रिक्शा पार्क नहीं होंगे। लेकिन बाज़ारों के अंदर गाड़ियाँ, रिक्शा, मोटरसाइकिल तमाम चीज़ें जो हैं वो पार्क होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक सवालिया निशान है इंतज़ामिया के लिए भी कि इंतज़ामिया ने जो फ़ैसला यहाँ पर जो हुक्म सादर किया था उस पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हो सका। ट्रैफ़िक चालान के हवाले से बात करें तो जो ट्रैफ़िक पुलिस है चालान करती तो दिखाई दे रही है, लेकिन असल जो उनका काम है ट्रैफ़िक को कंट्रोल करना, 8 बाज़ारों में ट्रैफ़िक की पार्किंग ना होने देना, लेकिन इसमें बुरे तरीके से ट्रैफ़िक पुलिस जो है वो फेल नज़र आ रही है। काम के हवाले से भी बताएं तो ये पहली बिल्डिंग है और अभी भी आप देख सकते हैं कि आधे हिस्से तक काम का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है और आधे हिस्से तक तो अभी काम का आगाज़ भी नहीं किया गया। तो ये 31 मार्च जो डेडलाइन रखी गई है, लगता नहीं है कि 31 मार्च तक इसको मुकम्मल किया जाएगा। ये तो आने वाले दिनों में मज़ीद जो है सूरत हाल वाज़िह हो जाएगी, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है। तकरीबन 16 से 17 दिन जो है वो बाकी हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में ज़ाहिरी बात है बाज़ार के अंदर ताजरों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पूरा साल हम लोग रमज़ान का इंतज़ार करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक आएगा, लोगों की आमदोरफ्त बढ़ेगी, लोग यहाँ पर ख़रीदारी करेंगे और हमें भी उससे मुनाफा जो है वो हासिल होगा। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो यकीनी तौर पर यहाँ के जो ताजर हैं उनको नुकसान होगा। पिछले 1 साल से वो यहाँ पर जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की मद में उनको बहुत सारा जो नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर बाज़ार भी मुकम्मल नहीं होता तो यकीनी तौर पर ईद तक उनको ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। ये बकिया जो इस हवाले से अपडेट होगी आने वाले दिनों में बताएंगे कौन कौन सी चीज़ों पर मज़ीद जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो ये आज की वीडियो थी, इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।